क्या कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा को बचा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। टीम केजरीवाल का आरोप है कि डीएलएफ के साथ मिलकर 50 लाख से रॉबर्ट वाड्रा ने 300 करोड़ बनाए। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद, राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी के पति हैं। इसलिए बीजेपी की स्मृति ईरानी ने इसे जीजा जी घोटाला कहा है। टीम केजरीवाल के आरोपों की जांच के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। आरोप लगने के बाद से कांग्रेस के दिग्गज नेता और सरकार के मंत्री उनके बचाव में उतर आए हैं, वो भी तब जबकि वाड्रा कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। शिवसेना ने इस पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को बचा रही है? रॉबर्ट वाड्रा कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है या कोई मंत्री नहीं है। फिर भी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे मंत्री जिस तरह से उनके समर्थन में उतरे हैं, ये देश के लिए और पूरे समाज के लिए एक धब्बा है। संजय राउत के इस आरोप के तमाम पहलुओं पर पड़ताल से पहले एक नजर कांग्रेस के उन दिग्गजों पर जो रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में दिखाई दिए। रॉबर्ट वाड्रा एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस करने का अधिकार है। ये बिल्कुल गलत और बकवास और बेहुदा आरोप है। क्या कानूनी कार्रवाई करनी है या क्या कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, उसकी सलाह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहिए जो अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात मैं साफ कर दूं, किसी पे ये हम पर आरोप लगाएं, उसका कोई संबंध हमारे शीर्ष नेतृत्व से नहीं बन सकता। शीर्ष नेतृत्व पर ना किसी को कोई आरोप लगाने की कोई हिम्मत कर सकता है और ना ही किसी को आरोप लगाने का कभी कोई मौका मिलेगा। जो फासिस्टवादी शक्तियां, वो हमेशा से किसी चीज को तोड़ मोड़ के कैसे ऐसे प्रस्तुत करना कि जनता को कुछ समय के लिए गुमराह करें, ये एक पुरानी एक प्रथा रही है। और केजरीवाल जी साहब भी शायद उसी स्कूल के एक नए शिष्य मुझे दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये बाकायदा साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं। एक सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह का एक घटिया उन्होंने आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। We have never favored anyone. वाड्रा के समर्थन में उतरे कांग्रेसी दिग्गजों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। मिलिए भोपाल कांग्रेस के उन चेहरों से जो अपना गुस्सा केजरीवाल के पुतलों पर निकाल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में उठ रही इन आवाजों के बीच फिर वही बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस वाड्रा को बचा रही है? ये सवाल पूछने वालों का तर्क है कि जब रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, तो फिर उनके बचाव में पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार के मंत्री क्यों कूद रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है। हमारा भी एक कर्तव्य बनता है राजनीतिक पार्टी होके कि अगर कोई निराधार आरोप हम पर लगाया जाए तो जनता के बीच में अपनी बात स्पष्ट करें। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सच झूठ का फैसला कोर्ट में होना चाहिए, कांग्रेस के घर में नहीं। हमारा कहना है कि अगर आरोप गलत है तो इसकी जांच न्यायालयीन क्यों नहीं रखते? ये मुद्दा सामने आया है तो सरकार को इसकी जांच तो जरूर करना चाहिए, स्क्रूटिनी होना चाहिए। पहले CWG था, फिर 2G था, अब कांग्रेस के जीजा जी की बारी है। सीबीआई ने जांच शुरू करनी चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा के भी उसी तरह से जांच होनी चाहिए जैसी राजा की और कलमाड़ी की हुई है। तो बड़ा सवाल जो सामने उठ रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी क्या रॉबर्ट वाड्रा का बचाव कर रही है इस पूरे मामले में, जब खुद रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है टीम केजरीवाल के सदस्य, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास, साथ ही हैं बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी, साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, आप सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, और दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे हरीश रावत जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा तो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, वो खुद भी इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, फिर कांग्रेस पार्टी उनका बचाव क्यों कर रही है? आपके मंत्री उनका बचाव कर रहे हैं। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं?
ये सारे चैनल, सारा मीडिया इस मामले को इतना फोकस क्यों दे रहा है? यदि श्री रॉबर्ट वाड्रा कुछ भी नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं समझता हूं आपने जिस तरीके से बात बताई गई है, कही गई है, उसका कॉग्निजेंस भी नहीं लिया होता, क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं थे। तो इसका अर्थ है कि रॉबर्ट वाड्रा कुछ हैं और इसीलिए उन पर आरोप लगाए गए हैं, और ये बहुत षड्यंत्रपूर्ण तरीके से राजनीतिक उद्देश्य से लगाए गए आरोप हैं। आप इसकी टाइमिंग को देखिए, और वो टाइमिंग बिल्कुल साफ तौर पे बताती है कि ये एक राजनीतिक दो तरीके के राजनीतिक उद्देश्य। एक तो एक पार्टी जो अभी जन्म भी नहीं ली है, वो अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए कि हम भी कुछ है, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस समय सारे देश का फोकस जो है इकोनॉमिक इश्यूज पर जा रहा है। देश डिस्कस करना चाहता है कि उनका इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है, देश का किस तरीके के रोड मैप पर हम चलना चाह रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए, ताकि फिर तू मैं की राजनीति हो सके, फिर वही षड्यंत्रपूर्ण तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सके। जिस तरीके से पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, उसी तरीके का माहौल बाहर भी बनाया जाए, इसलिए ये सारी चीज कही जा रही है। ठीक है हरीश रावत जी, आपकी बात मानी, लेकिन जैसे खुद भी कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है, आपने भी ये बात कही है कि वो एक व्यवसायी है, उनका अपना व्यवसाय है, तो एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है वो निजी व्यवसायी है और क्यों उनकी बात को इस तरह से सामने लाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस उनका बचाव कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के वो मेंबर नहीं है। तो सवाल तो ऐसे में खड़ा होगा ना कि कांग्रेस आगे बढ़ करके इस तरह से डिफेंसिव क्यों हो रही है? नहीं, क्या कांग्रेस को, एक व्यक्ति को, एक नागरिक को, जिसको केवल इसलिए कि वो किसी एक प्रभावी परिवार से जुड़ा हुआ है, रिश्ते से, उसको मैलाइन किया जा रहा है, उसकी रेपुटेशन को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लक्ष्य कहीं और साधा जा रहा है, तो क्या कांग्रेस को अपनी बात कहने का हक नहीं है? चलिए, आपने अहम बात कही कि कांग्रेस अपनी बात सिर्फ सामने रखना चाहती है। नलिन कोहली जी, जो सवाल, बिल्कुल हरीश रावत जी, आपका सवाल नलिन कोहली जी से मैं जानना चाहूंगी जवाब। जी कोहली साहब, मैं एक सेंटेंस और आगे कहना चाहता हूं। इसमें आरोप लगा नहीं कि केजरीवाल जी तो ऐसा लग रहा था किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। भाजपा जिस तरीके से जंप की है, ऐसा लग रहा है कि देश भर में भाजपा जो है बस मिल गया करके भाजपा ऐसा वातावरण बना रही है जैसे इसमें बहुत ही तथ्य हो, कोई नया उद्घाटन हो गया हो। और यदि आगे बहस में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने इरेलीवेंट है जिस सवाल को जो है। ठीक है हरीश रावत जी, जवाब ले लेते हैं नलिन कोहली जी से। हरीश रावत जी को पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रखे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, विचित्र बात है कि सरकार के अहम से अहम मंत्री, पार्टी के अहम से अहम सदस्य जो है, एक निजी व्यक्ति के लिए उतना उठ गए जिन्हें वो एक आम नागरिक का रूप कह रहे हैं। और जो आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है, जहां बिजली की वजह से मारे जा रहे हैं, पानी, खाना, जो मर्जी चीज आप देखें, महंगाई हो, एलपीजी हो, उसके बारे में, पेट्रोल, कहीं पर भी कोई इतना उतरा ही नहीं। सरकार जो है उसकी प्रति क्या प्राथमिकता है ये तो समझ नहीं आ रहा। दूसरा, एक गंभीर फैमिली, इसकी बात हम जरा जान ले। ये अहम परिवार इसलिए है क्योंकि 2004 से निरंतर हमारी पार्टी कहती जा रही है कि सत्ता का असली केंद्र गांधी परिवार है और गांधी परिवार के इर्द गिर्द है, और सत्ता और सरकार जो है चला रहे हैं प्रधानमंत्री। इस बात का अब उल्लेखन विदेश की अहम भूमिका, विदेश की बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स सेम चीज कह रहे हैं कि दो केंद्र बन गए सत्ता के। तो ऐसे में कोई व्यक्ति वहां से जुड़े हो, मतलब ये चिंता का विषय होता है कि क्या है ये व्यवसाय, क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज थी। अगर प्रश्न उठे और सब कुछ अगर साफ है तो जांच करा दीजिए और देश को बता दीजिए। इसमें छुपाने की, घबराने की, आरोप लगाने में क्या इसमें बड़ी बात हो गई? हरीश जी, आप अपना जांच करवाइए, देश को बताइए, छुपाने वाली बात क्या है इसमें? चलिए ठीक है हरीश रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आरोप जिस तरह से अरविंद, चलिए संक्षेप में जवाब दे दीजिए, संक्षेप में। जी, मैं कोहली जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने जो कुछ कहा है वो बातें वही हैं जो श्री रॉबर्ट वाड्रा ने अपने रिटर्न में कही हैं, और ये वही बातें हैं जो डीएलएफ ने कही हैं,
और ये वही बातें हैं जो एक टीवी इंटरव्यू में पहले श्री वाड्रा कह चुके हैं कि एक बिजनेसमैन के रूप में क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं और कहां कहां उनका वो है, और वो 3 जनरेशन से बिजनेस में है। आप मुझे केवल इतना भर बता दीजिए, मैं सारी बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जिससे ये सिद्ध हो कि श्री वाड्रा को ये फेवर डीएलएफ ने इसलिए दिया क्योंकि डीएलएफ को अमुक फायदा आगे बढ़ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दिला करके श्री वाड्रा ने दिलवाने का काम। ठीक है हरीश रावत जी, इन्होंने मुझसे ऐसा तो बता नहीं पाए हैं जिससे ये हो कि श्री वाड्रा ने अपने प्रभाव कोहली साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि ये सवाल हरीश रावत का आपसे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यही सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछ रही है। ठीक है हरीश रावत जी, आपने अपनी बात कह दी। हमारे साथ टीम केजरीवाल के सदस्य कुमार विश्वास भी मौजूद है। कुमार विश्वास जी, जो बात वो कह रहे हैं, आपने प्रमाण तो कुछ दिया नहीं है, आप बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण कहाँ है? 2 बातें मैं जी कहना चाहता हूँ। इससे कहना चाहता हूँ अभी कुछ दिन पहले गडकरी साहब का एक प्रसंग जो था वो हमने लाए थे मीडिया के सामने, हमने बात की थी। तो हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से सुन रहे थे, कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस एंटी कांग्रेस जो वोट बैंक है उसको काटने के लिए पैदा की गई है। इंटरनेट पर हर जगह चौराहे पर भाजपा समर्थक हमसे कहते थे ये बात। आज हमने हरीश रावत साहब सुनना भी सीख लीजिए। टीम नहीं है आप अभी आपने कहा, अभी आपके जनार्दन द्विवेदी जी भी यही कह रहे थे। आज जब हम ये कह रहे हैं, नहीं मैं आप सफाई मंजूर कर ले रहे हैं, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? ऐसा कौन शक्तिपीठ पे हमला हो गया है? ऐसा कौन हमने भगवान शिव की महिमा खंडित कर दिया जो आप इतने परेशान हो गए कि आपकी पूरी कैबिनेट बाहर निकल आई है? सुनना, मैं श्री रॉबर्ट वाड्रा जी के विषय में सुन भी लीजिए। बाकी तो दुनिया केजरीवाल है और नलिन है और सब है, पर श्री रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में सुन भी लीजिए। मेरा कहना यह है कि जब आदरणीय गडकरी जी के बारे में यह बात की गई थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने कहा कि कांग्रेस की बी टीम है। आज जब हमने रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में कहा तो ये हमसे कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। और क्या रॉबर्ट वाड्रा के स्वीकार कर लेने से या पहले पब्लिक डोमेन में आने से बातें खत्म हो गई क्या? जो डीएलएफ कंपनी घाटे में चल रही है वो एक आदमी को अनसिक्योर्ड लोन देती है बिना ब्याज के, बिना जमानत के, और अपनी संपत्ति खरीदवा देती है। कनी मोजी सेम तरीके के प्रोसेस में जेल के अंदर गई थी। अगर वो जा सकती हैं तो रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं जाएंगे? उनके आरोप क्यों ऐसे हो जाएंगे? आप में से कोई भी व्यक्ति तर्क करने को तैयार नहीं है। बस आप यूं परेशान हैं कि पता नहीं किस शक्तिपीठ में हमने ऐसा हमला कर दिया है कि सूरज का परिवार है, इसकी तरफ तो देखिए मत वरना जल जाएंगे। तो ये जो आपकी एरोगेंस है ये आपको उत्तर प्रदेश में और हर जगह आपको सबक सिखा चुकी है और आप इस हलचल को पहचान नहीं रहे हैं कि अब विमर्श देश का बदला है, अब आपको जवाब देने पड़ेंगे और नहीं देंगे तो चुनाव आने दीजिए, देश आपको जवाब दे देगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? अगर कांग्रेस डिफेंड कर रही है, अगर बचाव कर रही है तो जांच से इनकार क्यों कर रही है? लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह का सवाल उठाया तो क्या कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं? शिवसेना ने भी इस पर सवाल उठाया। हमारे साथ दोपहर का सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को बचा रही है? बड़ी बहस इसी पर जारी है। इस बीच वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा है इस पूरे मामले पर कि ये 2 लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन हुए उसकी बात है और इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। ये कहा है वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय झा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी बचाव कर रही है, कह रही है कि सारा पारदर्शी तरीके से हुआ है, आरोप सारे बेबुनियाद हैं, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर जांच क्यों नहीं कराई जाती? वो तो ज्यादा अच्छा संदेश देगा। नेहा, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि अंत में निशाना किधर है? निशाना इनका कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध है और इसमें कोई 2 बात बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल का आप इतिहास देखिए, ये शख्स प्रचार के लिए निरंतर हताश रहता है, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। सनसनीखेज अफवाहों में ही अरविंद केजरीवाल को जो भी लोकप्रियता मिली है वो आरोपे पर ही सिद्ध है। वो कभी भी सबूत दिया है अरविंद केजरीवाल ने? आपसे मैं 3 बहुत ही साधारण उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हमारा फोन टैप होता है, कुछ सबूत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एसआईटी कीजिए आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध, कोई सबूत नहीं है। 15 कैबिनेट मिनिस्टर के विरुद्ध हमारे पास बहुत सबूत है, वो जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स थे, फिर भी उसमें कोई सबूत नहीं है उनके पास। आज वो रॉबर्ट वाड्रा को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी जिसको अन्ना हजारे ने खुद सोचा है कि वो धोखेबाज है, जो ढोंगी आदमी है, और आपके चैनल में मैं अब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहना चाहूंगा, जो आदमी अब मैं समझता हूं जो अनैतिक आदमी है, उसके बातों को गंभीरता से लेना हमारी मूर्खता होगी।
ये गैर सरकारी एक व्यक्ति का जो भी बिजनेस हो, उसमें यदि जो भी है, डीएलएफ ने कल कहा है कि वो पारदर्शी है, सब कुछ नैतिकता से हुई है। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम जमीन किसी और को अपने तरफ से नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास सबूत क्या है? यदि मैं नेहा आप पर यदि आरोप लगाऊं कि आज आप भाजपा को ज्यादा फेवर करती हैं, कांग्रेस को नहीं, तो क्या मैं सही हो जाऊंगा ये आरोप? चलिए आप सवाल एक पूछ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जो संजय झा उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं प्रमाण कुछ नहीं है और आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आरोपों को सही कैसे माना जाए? उन पर जांच क्यों हो? प्रेम शुक्ला जी। मूलतः जो है संजय झा जी नैतिकता और अनैतिकता का मुद्दा उठा रहे हैं। नैतिकता के मुद्दे पर हम मान लें कि गांधी परिवार इस देश का सबसे नैतिक परिवार है, मान लिया, तो इस मानदंड पर आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी ने ये जो संपत्ति एकत्रित की 50 लाख से ये 600 करोड़ तक जो पहुंचे, इसकी सकारात्मक जांच करा ली जाए और यदि ये सूत्र जो है ज्ञात हो जाए ये कैसे तेजी से बढ़ता है, तो हमारे देश में घोषित कर दिया जाए एक आयोग बनाकर, ताकि सारे लोग उसका लाभ उठा सकें। और यदि नकारात्मक जांच है तो उसको, तो जब ये पब्लिक डोमेन में है, अगर ये कॉमन आदमी का अकाउंट होता तो इनकम टैक्स एक्ट में अब तक उसको नोटिस सर्व हो गया होता, उसकी संपत्ति कॉन्फिस्केट हो गई होती, उस पर पीएमएलए लग गया होता। और ये एक विशेष व्यक्ति के कारण है सबकी संपत्ति है। ये इसी बात से सिद्ध हो रही है कि पूरी कांग्रेस वो डिफेंड करने उतर आई है उस व्यक्ति के लिए जो उनका प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। ठीक है, तो सवाल अभी भी बड़ा वही बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का जो व्यक्ति प्राथमिक सदस्य भी नहीं है लेकिन सत्ता के बेहद करीब है, उसका बचाव बड़े मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन जांच के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। लेकिन क्या इस मामले की वाकई में जांच होनी चाहिए? क्या आरोपों में वाकई में कुछ दम है बिना प्रमाण के? क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को बचा रही है? हमारे दर्शक भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज रहे हैं। इस वक्त एक दर्शक बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बालाजी जायसवाल। बालाजी, आपका क्या सवाल है और किससे आप ये सवाल पूछना चाहेंगे? मैम, मैं ये सवाल डायरेक्ट केजरीवाल के सदस्य में पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल के पास इतना पैसा कि कहाँ से आया कि जो इतने आंदोलन करते जा रहे हैं लेकिन विपक्ष उनके ऊपर निशाना नहीं साधती। कुमार विश्वास जी, जवाब दीजिए। बालाजी, आप आईएसी की साइट देख लीजिए, उस पर एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ है, वहां से आप चेक कर लीजिए। और साथ ही दूसरी पार्टी के जो सदस्य बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करिएगा कि वो भी अपने एक एक रुपए का हिसाब अपनी वेबसाइट पे डालें और हमारी तरह उसे एक हफ्ते में जैसे हम अपडेट करते हैं उसी तरह अपडेट करें कि हम जिस तरह पैसा जनता हमको देती है, हालांकि अब तो हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, लेकिन जब आंदोलन में पैसा आया था तो वो हम हर हफ्ते अपडेट करते थे, हर हफ्ते कितना खर्चा हुआ है, 100 रुपए का भी खर्चा हुआ है तो वो लिखा जाता था। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा ही करें। नलिन कोहली जी, एक सलाह यहाँ से आ रही है कुमार विश्वास की तरफ से कि अपडेट किया जाए, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या फंडिंग आ रही है, पार्टीज अपडेट करें, बीजेपी भी उसको अपडेट करे, क्योंकि सवाल आप कांग्रेस पर उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है इन दोनों विषयों को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों विषय अलग है और हम लोग विषय अंतर करने लग गए हैं। क्योंकि इनका जो सुझाव है इनके कई विषयों पे कई सुझाव है, कई माने जा सकते हैं, कई उन पे विचार किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है सुनने में। लेकिन मूल बात जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत देर से मैं, क्योंकि यहाँ इस प्रोग्राम में 2 कांग्रेस के नुमाइंदे हैं बचाव के लिए, तो आप देख ही सकते हैं कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। असली बात क्या है कि 2009 से अगर आप देखेंगे लगातार जो घोटाले और जो प्रश्न उठते जा रहे हैं वो सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से डायरेक्टली है। अगर कोयले घोटाले की बात करें तो इनके मंत्री उनके भाई की कंपनी को तुरंत से दे देते हैं, बिठा देते हैं स्क्रीनिंग कमेटी में, मतलब, और तुरंत 2 दिन के अंदर में कोयला आवंटन भी हो जाता है, जहां पॉलिसी पैरालिसिस इंडस्ट्री कह रही है। दूसरी बात कहते हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से 2 है, बढ़िया है, व्यवसाय फले फूले, लेकिन विषय गंभीर इसलिए होता है कि भारत के व्यवसायी उनको विदेश जाना पड़ रहा है काम करने के लिए क्योंकि यहां पर उनका व्यवसाय ठप हो रहा है। लेकिन ऐसा भी एक फॉर्मूला है जिसके तहत व्यक्ति जो है पैसे एक से ले, उन्हीं से प्रॉपर्टी सस्ती में खरीदे और उनका ग्रोथ हो जाए, उसी की इंटरेस्ट पे चाहिए। तो मतलब अगर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो ये किसी की ए या बी टीम नहीं है, हम एक ऑपोजिशन पार्टी, अगर ये आ रहा है आपको लगता है कुछ है नहीं तो
आप बता दीजिए। लेकिन नलिन कोहली जी, विपक्षी पार्टी की हैसियत से अभी तक जांच की बात नहीं हुई है और खुद केजरीवाल भी मान रहे हैं कि सिर्फ आरोप है, लेकिन इन्हें जीजाजी घोटाले का नाम देना ये कहां तक सही है? स्मृति जी ने आज अपने वक्तव्य में, हमने आपके चैनल पे जो सुना है, इस बात को रखा है। बात जो है मुझे लगता है उन्होंने राइमिंग कर दी कि कहीं पर 2G है, CWG है, जी चलते चलते एक उन्होंने जीजाजी कह दिया। बात एक्चुअली उसमें असली पॉलिटिकल बात जो निकलती है, कांग्रेस बचाव में इसलिए लगी है क्योंकि जो शक्तिपीठ की बात जो कर रहे हैं कुमार विश्वास जी, वो मूल बात है कि कांग्रेस अभी तक हर चीज के बचाव के लिए हमेशा कहती रही ये दोषी हैं, वो दोषी हैं, लेकिन लगातार कोलगेट स्कैम से और अब इस प्रश्न पे डायरेक्टली कांग्रेस के गिरेबान पर प्रश्न उठने लग गए और वो बचाव के लिए उनके पास और कुछ नहीं है तो फासिस्ट शक्ति बोल देंगे, कोई और बात के तर्क में नहीं बात करेंगे, आरोपों का सीधा आरोपों से ही खंडन करते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हरीश रावत जी, समस्या क्या है जांच करवाने में, एक निष्पक्ष जांच कराने में समस्या क्या है आपको? नेहा जी, मैं उस पर आता हूं। कोहली जी को मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं, श्री बंगारू लक्ष्मण कौन थे, श्री दिलीप जूदेव कौन थे, कैश फॉर क्वेश्चन जो सांसद पकड़े गए थे वो किस पार्टी के थे, और आप रेड्डी से लेकर के, रेड्डी बंधुओं से लेकर के और कुंभ घोटाले से लेकर के बिल्कुल मैं गुजरात तक जो नाना प्रकार के घोटाले हैं वो किस पार्टी के हैं? देखिए, आप छल वो कहे छलनी क्या कहे जिसमें 100 छेद, भाजपा। हाँ, मैं कुमार विश्वास जी ने एक बड़ी अच्छी स्वीकारोक्ति की, उन्होंने कहा भाई हम पर कांग्रेस भाजपा की बी टीम बनने का आरोप लग रहा था, इसलिए हमने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। मैं नेहा जी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि आप जांच क्यों नहीं करते, मैं कह रहा हूं ये कहीं से एक प्रूफ बताएं जिससे ये लगे कि श्री रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डीएलएफ को अमुक फायदा पहुंचाया और उसके एवज में, मैं बता रहा हूं, पहले जवाब देना चाहूंगा। एक कंसेशन जो है मैं एक मिनट मुझको अपना सवाल पूरा करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। रहा सवाल दो बिजनेस हाउसेज है, एक बिजनेसमैन है श्री रॉबर्ट वाड्रा जो 3rd जनरेशन में है, दूसरा है डीएलएफ जो जाना पहचाना नाम है, और 2 जनरेशन को डिनाई कर चुके हैं, वो अखबार में अनाउंस कर चुके हैं कि मेरे परिवार को संबंध नहीं। ट्रांजैक्शन उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है, या जिस तरीके से भी कर्ज दिया गया और जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, जो भी बातें हैं, क्या वो नियम से परे हुआ है? और श्री केजरीवाल जानते हैं, वो तो इनकम टैक्स के आदमी है, यदि वो नियम से परे हुआ है तो उन्होंने पहले ही। ठीक है हरीश रावत जी, आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, नलिन कोहली जी मैं आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जवाब दूंगी। अभी जो वो सवाल पूछ रहे हैं वो सीधे कुमार विश्वास से, कुमार विश्वास मैं दो बातें गैर कानूनी क्या है? हरीश रावत बात मान करके चलिए, रावत जी कुछ दिन पहले हम पर आरोप लगता है हमारी नेता पर, सुन लीजिए, इतने परेशान हो, अभी 14 तक हैं आप लोग, डरिए मत। करोड़ रुपया उनके इलाज में खर्च हुआ, अभी आप डरिए मत। नहीं, मुझे वापस बिल्कुल कहना, कुमार विश्वास हमारे को जवाब तो देना इलाज में खर्च नहीं होता है। हरीश रावत जी सुन लीजिए, अभी आप हरीश रावत जी आपने दो बातें कही, मैं पहली बात का जवाब दे रहा हूँ, आपका पहली बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि गडकरी जी पर आरोप लगे थे तो आप कह रहे थे ये बात, आज जब हम आप पर कह रहे हैं तो दूसरे हमारे लिए कह रहे हैं। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं लाभ क्या पहुंचाते हैं। हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को जो जमीन लेकर दी है वो सार्वजनिक हित के नाम पर लेकर दी है, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर लेकर दी है। पूरा भारत जानता है कि डीएलएफ घाटे की कंपनी है, सबसे महंगा फ्लैट बेचती है। ऐसा कौन सा एपीजे अब्दुल, अरे सुनना सीख लीजिए, वो सुन लीजिए आप। लेकिन जिस तरह से 25 लोग उतरे हैं, हरीश रावत साहब सुन लीजिए, कल सलमान खुर्शीद जैसे कानून मंत्री जो देश का कानून चलाते हैं, अरे सुनिए रावत साहब, सुनिए, परेशान मत होइए। ग्लोबल मीटिंग के जरिए, अरे रावत साहब 14 तक नहीं हार रहे हैं, मुझे बात तो सुन लीजिए, आप बात नहीं सुन रहे। जी आपकी बात मैं पहुंचा देती हूँ कुमार विश्वास जी तक। कुमार विश्वास जी वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया है कि सबसे ज्यादा बिडिंग जिस कंपनी ने की उनको दिया गया है वो जमीन, तो उन्होंने कह दिया है कि इसमें कोई हेरफेर नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, जो आपने जो आज की बहस शुरू की है वो
यह है कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है जिनके बचाव में सारे महारथी उतर आए हैं। कल मैंने कानून मंत्री जी का बयान देखा, वो तो सड़क के आदमी की तरह से कह रहे थे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम इनका जवाब दे देंगे। वो लॉ मिनिस्टर हैं कि सन इन लॉ मिनिस्टर हैं? ये हो क्या गया कि 25-30 लोग अचानक केंद्र से निकल के आए सरकार से और कह रहे हैं कि हम इनका, आप ये कहिए साहब एक आदमी ने अगर गलती की है तो देश का हर आदमी बराबर है। हमने ये बात तो नहीं की कि देश के राष्ट्रपति के साथ रॉबर्ट वाड्रा को क्यों सुविधा मिली हुई है एयरपोर्ट से बाहर निकलने की, हमने कोई हमला नहीं किया। जब से ये बहस शुरू हुई है, श्री संजय झा से लेकर बाकी सब लोगों के बयान मैंने देखे, बकवास, बेहुदा, छिचोरा, राजनीतिक उल्लू, साजिश, घटिया, ये शब्द आपने कल से इस्तेमाल करें। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? हमने हर बार का श्री रॉबर्ट वाड्रा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के दामाद हैं और देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो इन आरोपों के घेरे में, इसका जवाब दे सरकार। ये तो बड़ा विनम्र निवेदन था। आप तो ऐसी भाषा पर उतर आए कि जैसे जीने नहीं देंगे। कल से हम लोगों पर ये बात आ रही है। मुझे भी एक मिनट एक बात कहनी है। नहीं, हरीश जी ने बहुत लंबी बातें कही और मैं इसमें एक और कहूंगा। एक कार्यक्रम में कल एक टीवी प्रोग्राम पर वहीं पर कानून मंत्री देश के कह रहे हैं ऐसा कभी, हरीश जी आपने जब आरोप लगाए मैं चुपचाप से सुनता रहा। अब मेरा जब मैं जवाब दे रहा हूं आप भी कृपया करिए, सुन लीजिए। आप एक सीनियर व्यक्ति हैं। नहीं सर, आपने शुरू में हरीश जी सुन लीजिए, विनम्र रूप से कह रहा हूँ, आप एक सीनियर व्यक्ति हैं और मैं कहना चाहूंगा, कल कानून मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि कई बार होता है कि बड़े लोगों से लोग जुड़ना चाहते हैं। आपने जांचों की बात पर कई बात कही। मुझे एक बात बताइए, कहां पर बीजेपी किसी भी जांच पर कहीं पर उसने कोई रोड़ा डाला है? कहां पर कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया हुआ है? आरोप के ऊपर आरोप लगते जाते हैं कांग्रेस पे कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। आप नोट करिए, जब जब आपको समर्थन की आवश्यकता होती है वही लोग जो आप, संजय जी आप बीच में मत बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करूं तो इसलिए मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद जो कहना चाहे कहे। मूल बात क्या है ये, संजय जी फिर मत बोलिए, आपकी हमेशा ये आदत है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए आप। और हरीश जी बहुत सक्षम है, वो भी जवाब दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता उनको आपकी आवश्यकता है डिफेंस के लिए। लेकिन मूल बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की कांग्रेस की दिक्कत क्या होगी? भला हमारी इसकी कमीज हमारी कमीज से सफेद कैसे? तो छींटे फेंको, छींटे फेंको। अब क्या हो गया? छींटे नहीं, असली दाग चिपकने लग गए हैं, तो इसमें भौखला गई है कांग्रेस। इसीलिए आप देखिए सर से पांव तक पूरा जो राजनीतिक इनकी शक्ति है, चाहे सरकार के अंदर हो या पार्टी के अंदर हो, सब जो है जुट गए हैं, किसी तरह बचाओ, किसी तरह बचाओ। संजय, जांच से क्या परेशानी है? संजय, मुझे मेरी तरफ देखिए, गुस्से में कौन दिखाई दे रहा है, मैं या आप? हरीश रावत जी, आप गुस्से में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं भी गुस्सा हूं, मैं अपनी बात को जोर से रख रहा हूं, गुस्से में बिल्कुल नहीं है भाई साहब, हम बिल्कुल नहीं है। संजय, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है हरीश रावत जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, माफ कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। चर्चा गर्म है, कई बातें आप लोग कहना चाहते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों जांच नहीं हो रही है, क्या कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को बचा रही है, बड़ी बहस हमारी जारी है। संजय झा, जितनी ताकत और शक्ति बचाव करने में लगाई जा रही है, जांच से क्या तकलीफ है? जांच कीजिए, आरोपों का जवाब दे दीजिए। नेहा, मैं संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा कि यदि भारत में हर आरोप किसी व्यक्ति पर हो, छोटा हो या महान हो, और बड़ा हो या छोटा, जो भी हो, यदि हर आरोप की छानबीन होगी बिना सबूत का, तो ये लोकतंत्र ठप हो जाएगा, काम नहीं होगा हमारे प्रजातंत्र में। और मैं आपके चैनल से खुलेआम अरविंद केजरीवाल को एक चुनौती देता हूं, यदि ये भ्रष्टाचार एक बहाना नहीं है, ये नौटंकी नहीं है, तो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि दिल्ली से पहले चुनाव अभी गुजरात में है, जाइए वहां पे और वहां पर चुनाव कीजिए और बताइए लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने 26 से 30 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या रिपोर्ट है, वहां जाके काम कीजिए, वरना अपना नाम अरविंद केजरीवाल से बदल के अरविंद नटवरलाल बना ले। अच्छा ठीक है, नलिन को लीजिए, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, गैर कानूनी तो ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, तो जांच अगर होगी तो किस चीज की होगी? ऐसा मुझे लगता है इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात रखी थी कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था कि इन केस एनीवन एसोसिएटेड विद पावर दे शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ सीजर्स वाइफ। मतलब जो लोग सत्ता के इर्द गिर्द हों उनको मतलब कहीं पर भी उन पर आरोप नहीं उठना चाहिए। और जहां तक ऐसे आरोप उठ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मतलब देखे जाएंगे एक अच्छे महत्वपूर्ण परिवार से जुड़े हुए हैं, तो अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो मुझे इसमें लगता है छानबीन करके मसला बंद कर देना चाहिए, नहीं तो प्रश्न उठते जाएंगे। तो सीजर्स वाइफ वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने रखी, मैं मानता हूं वो आज अच्छी तरह से लागू हो सकती है। हरीश रावत जी, बड़ा दबाव बन रहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा है जांच होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है, शिवसेना कह रही है, तो कब तक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे आप? क्या जांच नहीं होगी? मैं सभी मित्रों को यह कहना चाहूंगा कि वो
यदि ये पा रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन डीएलएफ के बीच में और श्री रॉबर्ट वाड्रा के बीच में हुआ है, उसने देश के किसी आर्थिक कानून का उल्लंघन किया है, तो वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और निश्चित तौर पर वो एजेंसीज उसकी जांच करेंगी जहां वो कंप्लेंट दायर करेंगे। उसमें कोई भी पार्टी वो स्वतंत्र हैं, श्री केजरीवाल भी स्वतंत्र हैं, वो तो स्वयं इनकम टैक्स के आदमी हैं, उनको पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए था। रहा दूसरा सवाल, क्या श्री वाड्रा को जो ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, ये इंटरेस्ट फ्री लोन डीएलएफ ने किसी फायदे की एवज में दिया है जो श्री रॉबर्ट वाड्रा के राजनीतिक रसूख की वजह से डीएलएफ को मिला हो? इसको श्री केजरीवाल कहीं पर भी नहीं बता पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। और रहा सवाल डीएलएफ का, डीएलएफ श्री वाड्रा के गांधी परिवार से रिश्ता होने से पहले से रियल स्टेट के बिजनेस में है। ठीक है, हरियाणा में है। ठीक है हरीश रावत जी, आपने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कह दी है। कुमार विश्वास जी, डीएलएफ ने साफ कर दिया है कि कुछ भी अनएथिकल नहीं हुआ है। और दूसरी बात कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस क्यों इस पे जांच कराएगी? कोई भी आरोप लगाएगा उठ करके तो जांच थोड़ी हो जाएगी। गैर कानूनी क्या है? जी ये नहीं कह रहे, कोलगेट पे इस तरीके से हमने अपने मित्रों को कभी आक्रामक होते हुए या अशालीन होते हुए नहीं देखा। इतनी तेजी के साथ पूरी सरकार निकल के नहीं आई। दूसरा, कनीमोजी थी सेम इसी केस में कि उन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन उन्हीं कंपनियों से ले लिया था, उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए जिनको फायदा पहुंचाया गया था। तो डीएलएफ जो घाटे की कंपनी है, उसने 50 लाख की हैसियत वाले एक आदमी को 65 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड लोन बिना जमानत बिना ब्याज दिया और अपना ही सामान कौड़ियों के भाव खरीदवाया। ये एक संदेहास्पद काम है और डीएलएफ को फायदे उन्हीं राज्यों में अधिकतम हुए जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है। मेरा हरीश जी कहना यह है कि हम आईना है, हमारी अपनी जवाबदारी है, जिसे कबूल ना हो सामने से हट जाए। आप मना कर दीजिए कि रॉबर्ट वढेरा और ये पूरा परिवार देश की न्यायिक पद्धति से बाहर का परिवार है, इस पर टिप्पणी ना करें। ऐसा कानून निकलवा दीजिए। अब तो बहुमत की सरकार है, तो आपका भी झंझट समाप्त हो जाएगा, हमारी भी दुविधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, न्याय की प्रणाली से हम सब समान रूप से गवर्न होते हैं और आप जो है लोकतंत्र का कनीमोजी के खिलाफ सीबीआई की ये बहस आगे चलती रहेगी, लेकिन हरीश रावत जी आपने साफ कर दिया है कि जांच आप नहीं कराएंगे। और दूसरी तरफ जो आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है, क्या सरकार वाकई में इसकी जांच कराती है या नहीं। और खुद रॉबर्ट वाड्रा इस पर प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं।